और क्या देखा था इसके अलावा हम लोगों ने? प्रॉम्प्ट हमने देख लिया, जो हमारे पास प्रीवियस प्रीवियस टॉपिक्स जो थे हमारे पास, उसमें क्या था, हम लोगों ने वेरिएबल देख लिया है ना। डेटा टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ ली है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यार आप लोग बाहर चले जाओ, आप दोनों बाहर चले जाओ, स्टेशन के पास हो। और क्या है? प्रॉम्प्ट। डेटा वेरिएबल्स के अंदर आ गया ना वो चीज़, वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास आ गई, डेटा टाइप्स हो गई है, और प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है, और अलर्ट हो गया हमारे पास, और स्ट्रिंग पे नंबर में कैसे करना है, ठीक है, सही है। टाइप कन्वर्जन सही है। कन्वर्जन, ठीक है, सही है। तो ये हमारे प्रीवियस टॉपिक हो चुके हैं। इसमें हम लोग लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे इस चीज़ को, कि क्या बोलते हैं, हम लोग देख रहे थे कि भाई स्ट्रिंग से नंबर में कैसे हम काम कर रहे थे। यानी कि हम एक टॉपिक ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ 23, बीच में प्लस लिख के 23 करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? वापस आते हैं इस पे, तो हमारे पास ये चीज़ ज्वाइन हो रही थी, ठीक है। हम लोगों ने इसमें देखा कि भाई अगर हम लोग जो आउटपुट ले रहे थे उसको नंबर में ले रहे थे, ठीक है, फिर उसके अंदर माइनस प्लस करके देख रहे थे, तो वो भी वर्किंग सही चल रही थी, है ना। तो सिंपल बेसिक मैथ्स, इसमें वही रूल्स आपके पास जो है ना चलते हैं, जैसे उसमें होता है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस ही होता है ना, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल बेसिक्स मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स हम सीख नहीं रहे यहाँ पे, तो ये चीज़ क्या है, एक नॉर्मल रूल्स है जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं मैथ्स के अंदर, तो ये भी आपके काम पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि हम लोगों ने नंबर्स को भी करके देखा था। अगर यही चीज़ मैं नंबर्स में लिख देता हूँ 23 + 23, तो आपके पास इसका आउटपुट आ रहा था, सही है। सही थी ना ये चीज़, ये गलत थी? सही चल रही थी ये चीज़, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस करके देखूंगा, तो मेरे पास सही आ जाएगा ये, ठीक है। मैं इसमें से कुछ अलग कर लेता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये तो बेसिक चीज़ है ना। ये सब तो सबको आता है ना ये चीज़, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सिंपल मैथ्स है, रूल्स है, इम्प्लीमेंट होते हैं और ये काम करते हैं। अब हम थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में जिस तरह चीज़ें होती हैं, प्रॉम्प्ट से कर लें चाहे प्रॉम्प्ट से कर लें, हम चाहे तो खुद से कर लें, हमारी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको प्रॉम्प्ट तो समझ में आ गया है, यूज़ केस समझ में आ गया है, तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कंसोल लॉग पे काम कर रहा हूँ, सही है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल होगा कि भाई मैं अगर 23 + 12 करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा? जॉइंट होगा? कितने लोग कह रहे जॉइंट होगा? कंफर्म है? और कितने लोग कह रहे जॉइंट नहीं होगा? जॉइंट नहीं होगा, वो ज़रा एक्सप्लेनेशन दे दे, क्यों नहीं होगा? अच्छा, तुक्का मारा है इसका मतलब आपने भी, मतलब चलो अजम्पशन आपकी ये है कि सही है।
मतलब आप कहना चाह रहे हो कि भाई स्ट्रिंग पहले आ रहा है बाद में नंबर आ रहा है तो वो क्या करेगा, प्लस कर देगा। नहीं, आपने प्लस तो नहीं कहा ना, आपने कहा है। अच्छा, आप कह रहे हो प्लस करेगा, बाकी जो कह रहे हैं वो प्लस नहीं करेगा, ये कह रहे हैं ना। बाकी मेजोरिटी यही कह रही है, सिर्फ एक बंदा कह रहा है प्लस हो जाएगा। क्या लगता है, होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होने वाले, ज़्यादा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर देना। प्लस का साइन स्ट्रिंग को नंबर बना देगा। अच्छा, ठीक है। तो जो नहीं होगा वो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या रीज़न हो सकता है ना होने का? अच्छा, सही है। मतलब आप कह रहे हो मैं 12 को पहले ले आऊँ 23 को बाद में कर दूँ, तो तो वो नंबर हो जाएगा तो प्लस कर देगा, अभी प्लस नहीं करेगा। सब यही कह रहे हैं। जी। हम्म। ठीक है। जावास्क्रिप्ट का रूल ये कहता है। और कोई कुछ जिसको पता हो कुछ भी इस बारे में? कॉनकैट हो जाएगा। कॉनकैट ज्वाइन एक ही बात है, वो आपकी बात भी सही है, वो यही कह रहे हैं। कॉनकैट ज्वाइन सही है। तो आपने कहा जावास्क्रिप्ट का रूल ये कहता है, आपकी फिलॉसफी कुछ और कह रही है, और यहाँ पे आपकी फिलॉसफी कुछ और कह रही है। सही है। तो तीनों को ट्राई करके देखते हैं ना। ठीक है, पहले इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आएगा इसका? ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट क्यों हो रहा है? पहले स्ट्रिंग आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट स्मार्ट लैंग्वेज है, उसने पहले देखा पहला नंबर स्ट्रिंग है। आप उसने देखा अगला नंबर भी अगर कोई मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो जाहिर सी बात है पहला नंबर स्ट्रिंग है तो वो जाहिर सी बात है कॉन्केट होगा, भले ही वो नंबर क्यों ना हो। ठीक है। हाँ। अब बात आई कि भाई इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब क्या होगा? अब ज्वाइन हो जाएगा। तभी भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप स्मार्ट लैंग्वेज है। ये सही है, स्मार्ट लैंग्वेज है सर। देखो, रन रन टाइम तो चल रहा है ना। एक मिनट दो मुझे। हाँ भाई। अब एक है आपके पास अल्फ़ाबेट और एक है स्ट्रिंग, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ना। दोनों आपस में प्लस हो सकती हैं? नहीं होंगी। सॉल्यूशन तो यही कह रहा है आपका। ठीक है, यही कह रहा है ना सॉल्यूशन। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ प्लस लगा दूं, अब हो जाएगा। खामोश हैं लोग। ठीक है, अब हो गया। क्यों हो गया? देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया थी ना ये चीज़, कि हमारे पास दो तरीके हैं स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के। एक कि मैं प्लस पहले लगा दूं, दूसरा मैंने आपको बताया था कि भाई मैं इसको नंबर एक मेथड ऑब्जेक्ट में रख लूं और फिर ऐसे पास कर दूं। दो तरीके बताए थे ना मेरे लास्ट क्लास में, सब आए थे ना। तो अब यहाँ पे अगर एक ये वाली चीज़ हो रही है, तो क्या ये गलत हो रही है? प्लस का साइन नंबर स्ट्रिंग के साथ लगाने से, अगर या तो ये स्ट्रिंग के अंदर है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रही है बात? तब वो स्ट्रिंग ही है। लेकिन अगर वो बाहर है, तो जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को कंसिडर करता है कि अगर आपने स्ट्रिंग से पहले प्लस लगा दिया तो वो नंबर में उसको कन्वर्ट कर देगा। वो स्मार्ट लैंग्वेज है ना, आपने बोला। तो स्मार्ट लैंग्वेज इस चीज़ को कंसिडर कर लेती है कि यार स्ट्रिंग से पहले प्लस आ रहा है, इसका मतलब उसने जो डाटा उसके अंदर रखा है वो नंबर है। अब मैं बोलता हूँ भाई इसकी जगह मैं एबीसी रख देता हूँ,
नॉट अ नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एबीसी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि वो उसको ऐड करने की कोशिश कर रहा है। नॉट अ नंबर का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, आपकी एबीसी को आपके 12 से प्लस करने की कोशिश कर रहा है, और उसने ट्राई किया है, तभी आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर वो ट्राई नहीं करता तो ये आपको आउटपुट मिलता ही नहीं। सही है ना? सब एग्री करते हैं इस बात से? दोबारा समझना, हमने स्ट्रिंग को पहले रखा, नंबर को बाद में रखा। अगर मैं ये चीज नहीं रखता हूं तो एक नॉर्मल चीज है, वो देख रहे हैं कि यार ये एक चीज ऐड होने की कोशिश कर रही है स्ट्रिंग के अंदर। सही है? तो स्ट्रिंग के अंदर जो चीज ऐड होने की कोशिश कर रही है वो क्या है, मतलब उसका ज्वाइंट होगी ना वो, प्लस तो नहीं हो सकती। अब अगर मैं उसको स्ट्रिंग से पहले प्लस लगाता हूं तो जावा सिर्फ दिख रहा है स्ट्रिंग से पहले प्लस आ रहा है, इसका मतलब उसने स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर फॉर्मेटिंग रखी है। ये उसकी कंसिडरेशन है या उसकी सजेशन है, या समझ लो आप उसकी जो है ना एक सोच है कि वो इस तरह सोच रहा है, या वो देख रहा है कि उसने स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरह का मटेरियल रखा है जो कि 12 के साथ ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अब उसके अंदर आपने भले ही एबीसीडी रखी हो या नंबर रखा हो, अगर तो आपने एबीसीडी रखी है तो वो आपको आंसर देगा नॉट अ नंबर, क्योंकि वो उसको ऐड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने उसको नंबर रखा है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर, क्योंकि उस प्लस का काम ही यही है कि वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रिंग से पहले आप अगर प्लस लगा देते हो तो वो जावा सिर्फ समझ रहा है कि क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सही है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं और अगर यहाँ पे कुछ और लिख दूं, इसका आउटपुट अब क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? -11 आएगा। कितने लोग कह रहे हैं -11 आएगा? एक, दो, तीन। थोड़ा सा हाथों को जरा पता चले मुझे, मर्द बैठे हैं सारे यहाँ पे। ठीक है। और जो कह रहे हैं कि भाई ज्वाइंट हो सकता है, एक। ठीक है। और कुछ आपके अलावा इसमें क्या और क्या हो सकता है? आप बोले कि नहीं सर ज्वाइंट नहीं होगा लेकिन प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। मैं मेजोरिटी दिखना चाह रहा हूँ ना कि लोगों की सोच क्या कह रही है। भाई मैंने तो दो ऑप्शन दी थी, तीसरा ऑप्शन आपकी तरफ से कोई आ जाए, आप बोलो भाई सर जीरो आंसर आएगा, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपकी सोच है, आप कह रहे हो, आपकी कोई मैथमेटिक्स होगी। सही है। तो कितने लोग कह रहे हैं कि भाई ये माइनस होगा? वो हाथ खड़ा कर दें भाई जल्दी से फटाफट, अंदाजा हो जाए। मेजोरिटी कह रही है, ठीक है। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ये ज्वाइंट हो जाएगा, वो कितनी मेजोरिटी है? वो एक ही है। ठीक है। और नहीं है? नो, लेट्स सी। माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया? प्लस माइनस उसने माइनस किया, यानी कि 12 में से 23 माइनस हुआ, कितने बचे? 11। बड़े नंबर का साइन आ गया माइनस, तो उसने माइनस कर दिया। मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पर ऐड करता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा पक्का? कहाँ से होगा? अभी तो एरर दिखा रहा है वो, उसने एरर यही दिखा दिया। मल्टीप्लाई का साइन चलेगा ही नहीं कभी भी इस सूरत के अंदर। चलो आपने बोला मल्टीप्लाई यानी सर डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ये सिर्फ शर्फ माइनस और प्लस को ही हासिल है। समझ में आई बात? डिवाइड और मल्टीप्लाई की सिचुएशन अलग है, क्योंकि ये एक सम टाइम स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। माइनस प्लस का तो एक पर्पस ही अलग है ना, उसका काम ही यही है, ऐड और सब्सटीट्यूशन, क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शंस। बड़े इस तरह के अल्फाज मेरे भी ज़िंदगी में गुजरते हैं, वो एक साथ होते हैं, सब्सक्रिप्शन और सब्सट्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या होता है। खैर, तो अब आप इसके साथ अगर डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो वो नहीं कंसिडर करेगा, क्योंकि वो एक स्पेशल कैरेक्टर में आ जाता है और उसकी पर्पस डिफरेंट भी हो सकता है। प्लस और माइनस का काम है सिर्फ ऐड करना और माइनस करना, ऐसा ही है ना? माइनस का काम आप एक, क्या बोलते हैं उसको, हाइफन डालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर होगा तो वो सही है, लेकिन अगर स्ट्रिंग से बाहर है तो वो आपको
कंसिडर करके देगा नंबर के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट प्रॉम्प्ट में भी देख ली थी, तो आपका आंसर, आपको मेजोरिटी का जो आंसर था वो सही था, क्योंकि हमने जब प्रॉम्प्ट में देखा था, हमने माइनस लगा के देखा था, तो हमारा काम तब भी सही चल रहा था और हमारे पास आउटपुट आ रहा था। ऐसा ही है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको बोलोगे सर मैं अगर इसको ऐसे स्ट्रिंग कर दूं, ठीक है, और अगर मैं इस पर प्लस लगा दूं, अब क्या आएगा? फंस गए, फंस गए। ठीक है, ज्वाइंट वाले कितने बात खड़ा करें? मेजॉरिटी, ठीक है। और बाकी जो कह रहे हैं स्पेस आएगा, बात खड़ा करें, एक है, ठीक है। बाकी जो कह रहे हैं ये जो है ना ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, बात खड़ा करें, नहीं है, ठीक है। क्या हो गया? जॉइंट, जॉइंट क्यों हुआ है? दोनों स्ट्रिंग में है, लेकिन एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, सही है ना? या स्ट्रिंग है? ये तो नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, आपकी बात से ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही तो करके दिखाया था अभी, मैंने 12 डायरेक्ट लिखा हुआ था तब भी ज्वाइन कर रहा था, तो प्लस लगाओ माइनस लगाओ ज्वाइन तो तब भी कर रहा है। मसला ये है ना कि आप नंबर के साथ स्ट्रिंग को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ऐसे मसला करेगा, क्योंकि वो अगला देख रहा है नंबर है, अगर अगला स्ट्रिंग है, उसको पता है स्ट्रिंग के साथ जो ज्वाइंट होगा वो सिर्फ कॉन्केट ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, उसको हम ऐड और माइनस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के साथ अगर आप प्लस लगा दोगे तो वो समझ जाएगा अच्छा स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर रखने की कोशिश करी है इस बेवकूफ़ ने। वो आपको बेवकूफ़ समझता है जावा स्क्रिप्ट में, सही बता रहा हूँ आपको, तो लगता है यार ये बेवकूफ़ डेवलपर है, ये जो है ना नंबर स्ट्रिंग में रख के बैठा हुआ है, तो इसका काम आसान कर देते हैं। और लैंग्वेजेस के अंदर ये बहुत बड़े बड़े पंगे हैं, मसले मसाइल हैं। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़, ठीक है भाई। और कोई सवाल इसके रिलेटेड? चलो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता, अब हमारे पास ऑलमोस्ट नंबर और स्ट्रिंग सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे पास बाकी है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा 10, इसका आउटपुट क्या आएगा? मॉड्यूलस का पता है किसी को? कितने लोगों को पता है मॉड्यूलस क्या होता है? दो, तीन, ठीक है। बाकी सबको नहीं पता, अच्छा, सही है। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं मॉड्यूलस होता क्या है। क्या आंसर आ रहा है इसका? ज़ीरो, सही है। मॉड्यूलस समझते हैं, मॉड्यूलस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर समझने वाली। ये परसेंटेज का जो साइन है इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलस, सिर्फ इतना समझ लो, काफ़ी है। सबको क्लियर हो गई बात? ये परसेंटेज नहीं है, प्रोग्रामिंग के अंदर ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है? मॉड्यूलस, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप अपनी लाइफ में यूज़ करते ही रहते हो, सही है, मतलब आप लोगों ने पढ़ के आए हो ये चीज़ आप। मैंने अभी क्या किया है, 10 मॉड्यूलस 2, ऐसा ही किया है ना? आउटपुट क्या आया है? ज़ीरो आया। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्किंग कैसे कर रहा है। आप लोगों ने डिवाइड किया है, ये वाला डिवाइड किया है ना सबने? अच्छा, तो बीच में हमारे पास है 10, सही है, और 2 है हमारे पास यहाँ पर। तो मैं बोलूँ कि भाई 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 से आता है, ऐसा ही है ना? 5 से आता है, इसका आउटपुट क्या आएगा? ज़ीरो। तो ये जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, ये ज़ीरो, ये आपका मॉड्यूलस का आउटपुट है। समझ में आई बात या नहीं? पक्का आ गई? अब नंबर हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसा नंबर डालता हूँ और उसे करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। सॉरी, 15 को 2 से करता हूँ। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा।
वन आ रहा है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली फिर करके भी देख लेते हैं हम लोग कैसे वन आ रहा है। मैंने यहाँ क्या रखा है 15 और यहाँ पे क्या रखा है 2। 2 ग्रेड 15 नहीं आता। कौन किस नंबर से आता है 6 12 होता है यार। क्या हो गया तुम लोगों को। 2 7 जा 14। क्या बचेगा 1 बचेगा। ये आपका हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं ना इसको। और ये आपका हो गया आउटपुट। समझ में आ गई बात। तो आपका जो है ये अपना मॉड्यूलस ये क्या करता है आपको आउटपुट देता है आपके इस डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट का। अब ये तो सिंपल मैंने एक दो कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। आप इसके अलावा दूसरे नंबर चाहो रख लो भाई। आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर मैं इसको 3 से करना चाहता हूँ, 3 से कर लो भाई। इसका आउटपुट क्या आएगा तो चल जाएगा हमें। 2 आ रहा है भाई इसका आउटपुट। तो ये करेंगे तो पता चलेगा क्या आएगा आउटपुट इसका। मैंने क्या रखा था अभी 131। दूसरा क्या रखा है मैंने 3। ठीक है, तो पहले कैसे करते हैं ये 3 4 जा 3 4 जा। इसको 2 नंबर को लेके चल रहे हैं ना अभी हम। 3 4 जा, ओ सॉरी 4 लिखना था। चलो उसका मसला नहीं, इसको सेट कर लेंगे। 3 4 जा 12। कितना बचेगा 1। 11 आ जाएगा नीचे। 3 3 3 जा सही है। इसको सेट कर लेंगे। ये 4 है ना। और क्या क्या हम लोगों ने 3 3 जा 9। ठीक है, ये ख़राब बन गया बहुत। चलो खैर है, 11 में से गए 9 तो बचे 2। या आपका क्या आ गया रिमाइंडर। समझ में आ गई बात। तो ये आपका मॉड्यूलस ऐसे वर्क करता है। अब तो क्लियर है सबको, याद रहेगा आप सबको। ग्रेट। इस कॉन्सेप्ट को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है इवन और ऑड के अंदर। अगर आपको इवन नंबर निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो। यानी कि अगर मुझे मुझे पता है कि कोई भी चीज़ अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, यानी कि 2 से डिवाइड करूँगा और उसका आउटपुट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो इवन नंबर है। सही है ना। और अगर उसका आउटपुट 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑड नंबर है। ये लॉजिक इस्तेमाल की जाती है आपका प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है। लॉजिक सही है गलत है। सही है ना। अगर कोई चीज़ 2 से डिवाइड हो रही है तो उसका मतलब वो इवन नंबर है। यही होता है ना इवन और ऑड। और अगर कोई चीज़ 2 से डिवाइड नहीं हो रही है और उसका आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा और आपको हमेशा 1 ही मिलेगा अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता। क्योंकि जाहिर सी बात है एक तो बचता ही बचेगा उसके अंदर हमेशा, तो वो आपका क्या हो जाएगा ऑड नंबर। चलो भाई, ये चीज़ हम लोगों ने करके देख ली है प्लस माइनस करके। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यही चीज़ करके दिखा देता हूँ विथ नंबर। कि आप इस तरह कर लो कि भाई num1 इक्वल टू 12, num2 इक्वल टू 23। सही है। अब आप इसको कंसोल लॉग करके चेक कर लो कि भाई इसका आउटपुट क्या आ रहा। जैसे मैंने लिखा भाई num1 प्लस num2। ठीक है, ज्वाइन हो जाएगा। क्यों ज्वाइन हो जाएगा भाई, नंबर है ये, दोनों नंबर है। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे माइनस करके देख लूँ तो मेरे पास आउटपुट डिफरेंट आएगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लूँ मेरे पास आउटपुट डिफरेंट आएगा। तो ये चीज़ हमने विदाउट वेरिएबल्स करी है और विद वेरिएबल ये कुछ काम इस तरह होगा। सही है। क्लियर है। चले आगे। मॉड्यूलस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है अनफेमिलियर ऑपरेशंस। अभी इसको छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए अभी। इसको
आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा अब हम थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं, बूलियन की तरफ। सही है, बूलियन क्या है आपके पास, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट आता है। अब ये तो बूलियन एक डेटा टाइप है जो कि हमें डिफाइन कर रहा है, या तो हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दें कि भाई ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है। अब सम टाइम कंडीशन आपको निकालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। सही है ना, कंडीशन निकालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। उससे क्या मुराद है, यानी कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई 2 बराबर है 0 के, अब इस चीज को समझना। ठीक है, हमने जब सिंगल इक्वल लगाया तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। ये जो सिंगल इक्वल है ये वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हमने num1 के अंदर 12 की वैल्यू असाइन कर दी। ऐसा ही है, यहाँ पे num2 के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी। क्लियर हो गई ये बात, पीछे आपको क्लियर है भाई? इधर इनको जगाओ, बातें जो कर रहे हैं पीछे, वो अभी भी लगे हुए हैं। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बातें कर रहे हैं। आप इस तरफ आ जाओ, इधर जगह बनाओ जरा, इनके लिए क्या जगह है यहाँ पे। चेयर लेके आ जाएंगे, बस चेयर बहुत है, मसला ही नहीं है। आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, तो num2 में जब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल इक्वल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल ही कहते हैं ना इसको, या आपकी जबान में कुछ और भी कहते हैं इसको? इक्वल ही कहते हैं ना? ठीक है, बराबर, हाँ ये सही कहा आपने। अच्छा, तो अब मैंने आपको कहा कि अगर मैं सिंगल इक्वल यूज करूंगा तो मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कंडीशन मैच करनी है, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 2 बराबर है 0 के, तो आपका आउटपुट क्या होगा उसके बारे में? 2 0 के बराबर है, कितने लोग कह रहे हैं नो होगा, और कितने लोग कह रहे हैं होगा? 2 0 के बराबर है। अरे भाई किसी चीज पे तो आओ भाई। दोबारा सवाल कर रहा हूं मैं, मेरा सवाल ये है, क्या 2 बराबर है 0 के? नो वाले कितने हाथ खड़ा करो, मुझे नजर आया ना कि भाई मेजोरिटी कह रही है कि भाई नो है, हाँ। और ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई 2 बराबर है 0 के, हाँ भाई सही है सही है। वो कोई है? नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को कहा जाता है बुलियन, जो मैंने आपसे बात करी, ट्रू फॉल्स। मैंने आपको बोला कि 2 बराबर है 0 के, आपने बोला कि नो सर। नो सर का मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि भाई फॉल्स कंडीशन है ये। ऐसा ही है ना, इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? हाँ ऑपरेटर, या इसको बताता हूँ मैं एक और वर्ड, स्टेटमेंट्स एक अलग चीज हो जाएगी। चलो अभी देख लेते हैं इसका आउटपुट भी हम। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। ऐसा ही है ना, ये सही है, कंडीशन सही है ना ये, क्योंकि 2 बराबर 0 के नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना? सही चल रहा है ना ये चीज? तो ये जो चीज है, इसको जब हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं इक्वलिटी के लिए, या हम कंडीशन को चेक करने के लिए कि भाई ये चीज सही है या नहीं है। और इसका आउटपुट हमेशा आपको बूलियन फॉर्मेट में मिलेगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सवाल ऐसा कर रहे हो ना उससे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि भाई 2 बराबर है 0 के, आप बोलियो नो सर, या तो आप बोलोगे यस। दो बात कर रहे हो ना, इसमें मे बी वाली तो कोई चीज है भी नहीं, नहीं है ना? आप बोल रहे हो कि सर ट्रू है या तो फॉल्स है, आपका आउटपुट यही है। या आप बोलोगे नहीं सर इसका आउटपुट 0 आएगा, नहीं बोल रहे हो, इसका आउटपुट क्या है, नो या यस। प्रोग्रामिंग के अंदर नो या यस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ट्रू या फॉल्स। तो 0 0 के बराबर है तो आप बोलोगे बिल्कुल यस सर, तो वो ट्रू है, और अगर बराबर नहीं है तो वो फॉल्स है। ये कंडीशनल ऑपरेटर है जो कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है,
यानी कि मैंने आपसे कहा कि भाई आप घर से आ रहे हो, अगर रास्ते में कोई शॉप मिले उससे बिस्किट ले आना। एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन नहीं आना, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ला भी सकते हो यार, खा लेंगे। अच्छा, तो अब इस चीज को समझना। आप घर से आ रहे हो, मैंने कहा कि रास्ते में अगर आपको कोई शॉप मिले, खुली भी मिले, तो आप बिस्किट ले आना। सही है। शॉप का खुलना कंडीशन है। आप बोलोगे सर शॉप नहीं खुली थी, मैं नहीं लाया बिस्किट, ये चीज फॉल्स हो गई, ट्रू हो गई? फॉल्स हो गई ना। शॉप खुली हो तो बिस्किट आएगा, शॉप नहीं खुली तो बिस्किट नहीं आएगा। तो वो किस में चला गया? फॉल्स के अंदर ना। क्लियर हुई बात या नहीं? तो कंडीशंस को इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑपरेटर है उसके। अच्छा, ये कंडीशन लगेंगी कैसे, हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, ठीक है। लेकिन काम इसी चीज पे होगा कि आपने कुछ ना कुछ उसको डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर, कुछ डिपेंडेंट चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस बेस पे मैं इस चीज को डिफाइन करूंगा कि यस है या नो है। ये बात क्लियर हो गई? मैंने आपसे कहा कि 0 0 के बराबर है, ये कंडीशन हो गई, ये मेरी कंडीशन है, और 0 ये मेरे पैरामीटर्स या मेरे डिपेंडेंट चीज है, ठीक है। इसी पर डिपेंड होकर मैं डिसीजन ले रहा हूं ना। मैंने देखा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि ये चीज बराबर है। ऐसा ही है। आपको पता है लेकिन मशीन को नहीं पता ना, मशीन तो उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद आपको बताएगी कि अच्छा ये चीज सही है क्या गलत है। अभी आपको नजर आ रहा है, ये तो आपकी आंखें आपको जो है ना, और आपका ब्रेन फौरन चल जाता, बता रहा है कि हाँ भाई ये तो बराबर है। लेकिन मशीन तो जब कोड एग्जीक्यूट करेगी उसके बाद बताएगी कि वो ये ट्रू है या फॉल्स है। ऐसा ही है ना? जी। अभी आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये चीज क्लियर हो गई सबको? अब नंबर अगर मैं हटा के यहां पे एक स्ट्रिंग लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी बराबर है ए बी सी के, तो कंडीशन ट्रू है। ऐसा ही है, ट्रू हो गई। अच्छा, चलो, अगर मैं यहां पे कर दूं भाई कंडीशन ए बी सी बराबर है कैपिटल ए बी सी के, कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स आएगा? और कोई ऐसा जो कह रहा है ट्रू आएगा? जी, ट्रू आएगा। कैसे? एबीसी तो एबीसी है, क्या बात है। आई लाइक योर आंसर। एबीसी तो एबीसी है, ये समझने वाली चीज है, ठीक है। आंसर फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आने का रीजन ये है कि देखो, ये इसके पीछे जो साइंस थी, ठीक है, जो जो लॉजिक चलती है वो चलती है। ये चल जाए, ये एसिक कोड है आपके पास, एसिंक बोलते हैं इसको, आसिक बोलते हैं। ये कोड इसके पीछे की लॉजिक है, ठीक है। एस की कोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कोड यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें गई डिफाइन की गई हैं, जो आपके पास HTML नंबर, बाइनरी सिंबल, हेक्सा, ऑक्टा, डेसिमल, ये चीज़ इसकी डेफिनेशन है। अब सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको इससे सिंपल समझाता हूँ। अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, भाई ये बना कैसे। मैंने बोला अपर है ना हमारे पास, ठीक है, तो उसका नंबर क्या है हमारे पास? आई थिंक हमारे पास 65 होता है इसका नंबर, यही है, 65 होता है, ठीक है। ये नंबर हमारे पास होता है। तो ये हुआ 65, और दूसरा हमारे पास क्या है? 66। अच्छा, वो स्मॉल है हमारे पास। हम्म, तो वो हो गया 98, और दूसरा हमारे पास है 99। ये नंबर बराबर है 97, 98, 99। सही है, यही है ना? तो क्या ये नंबर आपके नज़दीक बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई डिफरेंस है ना दोनों का। ये नंबर अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, ये पूरा इसको अलग डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे एक अलग चीज चल रही है। तो आपका जो पीछे की सारी लॉजिक है, मशीन कोड है ना सारा, तो आप, मैंने आपको क्या कहा था शुरू क्लास में कि ये तो सब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लैंग्वेज है। आप उसको आउटपुट दे रहे हो इंग्लिश में, वो आपको बता रहा है। सही है। NLP का अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना हो, तो वो इस्तेमाल होता है चैट जीपीटी के अंदर। नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो लिख रहे हो उसको अल्फाबेट्स के अंदर, यानी कि आप उसको बोल रहे हो हेलो आई एम फरीद, वो आपको बोलेगा हेलो फरीद कैसे हो, ठीक हो, इस तरह का सवाल करेगा ना वो आपसे। क्या आप उसको कुछ भी आउटपुट देते हो, आप उसको बोलते हो भाई मुझे कोड लिख के दे दो,
वो आपको कोड लिख के देता है। तो वो आपकी पीछे की लैंग्वेज क्या है, आप उसको इनपुट दे रहे हो किसमें, इंग्लिश में दे रहे हो, लेकिन वो पीछे जो मैकेनिज्म वर्किंग कर रही है उसके सारे पीछे यही है। आपके लिए वो डिजाइन किया गया है वो एनएलपी का कॉन्सेप्ट, कि वो आपको इस चीज का पता ही ना चले पीछे क्या चल रहा है। मतलब आपसे मुराद, मैं एक यूजर की बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि कोई एक नॉन टेक्निकल पर्सन की, डेवलपर की बात नहीं है। डेवलपर को तो पता होना चाहिए कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। उसको पता ही नहीं तो घंटे का डेवलपर है, वो बनाएगा क्या जब उसको पता ही नहीं चीजें काम कैसे करती हैं। सही है। तो अब ए आपका जो एक कोड जनरेट कर रहा है वो 65, नेक्स्ट बी आपका क्या कर रहा है, सॉरी ए कैपिटल जो आपका है वो 65 कर रहा है। मैंने इसको आगे पीछे कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो 65, 98, 99 एक अलग कोड है, 97, 98, 99 एक अलग कोड है। तो जब आप इनको कंपैरिजन करने बैठोगे तो ये आपको हमेशा आउटपुट डिफरेंट देगा। क्लियर हो गई बात। तो ये होता है केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे एस भी लगा दिया तो भी मसला है, आपने कैपिटल कर दिया स्मॉल कर दिया तो भी मसला है। तो अल्फाबेट्स के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर आप कभी भी कोई कंडीशन मैच कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि भाई एक एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। इसकी एग्जांपल ये है कि भाई आप लॉगिन करते हो, ठीक है। किसी भी डिवाइस के अंदर लॉगिन करोगे, आप अपना पासवर्ड डालते हो, या आप ये सैलानी की पोर्टल की बात करते हैं, आप उसमें अपना CNIC डालते हो और फिर उसके बाद अपना पासवर्ड डालते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो उसको कैसे पता चलता है कि आप सैलानी के ही स्टूडेंट हो। यानी कि एक बात है, रैंडम बंदा है कोई, सही है, आपका बाहर का दोस्त या भाई वगैरह हो, और सैलानी की पोर्टल पे अपना NIC डाले, अपना पासवर्ड डाले, क्या वो लॉगिन कर लेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा पीछे, बैकएंड के अंदर सेव नहीं है, और आपका सेव है। तो वो सेव डाटा को निकालता है और आपके लिखे गए डाटा से कंपेयर करता है कि यानी कि ये NIC वाला जो नंबर है ये मेरे पास डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कंडीशन आ गई। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो वो लॉगिन कर लेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो लॉगिन नहीं करेगा। सही है। कंडीशन आ गई। कंडीशन यही हो रही है ना। कंडीशन क्या चेक हो रही है कि आपका NIC डेटाबेस में है या नहीं। तो आपका डेटाबेस में जो NIC आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, वो चेक कर रहा है कि भाई ये बराबर है या नहीं है। एक चीज हो गई बराबर, एक चीज हो गई एग्जिस्ट, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। कंडीशन यही है। दुनिया में सारे जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब चलती ही इसी तरह। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल जो मेरे जहन में आ रही है लेकिन काफ़ी हाईफाई हो जाएगी आपके लिए, इसको थोड़ा सा और सिंपल रखते हैं। हाँ, फेसबुक के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं सब, सभी करते हैं। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोफाइल पिक्चर का, सबने देखा है, सब लगाते हैं। अगर कोई नहीं लगाता तो वहाँ पे क्या आता है? डिफ़ॉल्ट पिक्चर आती है, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है या अवतार आता है मेरे ख्याल से, शायद एक कुछ इस तरह का आपके पास पिक्चर आती होगी, यूज़र वाली, यूज़र आइकन इस तरह का कुछ आता होगा, ठीक है। या अगर फेसबुक की बात लगा ले, कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो कुछ इस तरह का आपके पास शो होता है। अब वो भी पीछे कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि भाई अगर इसकी यूजर प्रोफाइल है तो दिखा दो। अब यूजर प्रोफाइल नहीं है तो वो क्या दिखाएगा? तो वो अपनी एक डिफॉल्ट पिक्चर दिखाएगा। तो दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशंस है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब कंडीशन चलेगी। अभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, लॉजिकल चीज़ें देखेंगे, तो उसके अंदर आप देखोगे कि मेन काम कंडीशन के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया चलती ही इफ और एल्स पे। दुनिया का निज़ाम है ना इफ और एल्स पे। भैया आप नेकी करोगे सवाब मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। सिंपल सी एग्जांपल है। आप नमाज पढ़ोगे आपको सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। सही है। आप घर से टाइम पे निकलोगे तो टाइम पे पहुंच जाओगे, नहीं निकलोगे तो नहीं पहुंचोगे।
तो दुनिया चलती ही है फाइल्स पे, ये कंडीशन है। प्रोग्रामिंग को अगर आप एक कंसिडर करो तो ये आपकी रियल वर्ल्ड ही है। सही है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ आपको, आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो सब इसी बेस पे चलती हैं। अच्छा पढ़ोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, पास हो जाओगे। अच्छा नहीं पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सही है ना। तो दुनिया चल रही है किस पे? इफ और एल्स पे ही चल रही है। तो उसी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी एक आपका आर्किटेक्चर है जो दुनिया में एक रेवोल्यूशन है। यानी कि वो चीजें हैं जो कि इंसान से काफी सिमिलर है। सही है ना। ये मैं गलत कह रहा हूँ? इस वक्त आप अगर दुनिया में रोबोट्स वगैरह देख रहे हो, जो सारी चीजें देख रहे हो, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है, वो सारी चीजें आपकी ही कॉपी की गई हैं। यानी कि अगर उसमें एनएलपी की बात की जाती है या अपना उसमें नेचुरल, एक और कॉन्सेप्ट होता है मैं भूल रहा हूँ, जो मशीन लर्निंग की बात की जाती है। अगर मशीन लर्निंग की एग्जांपल देता हूँ मैं, मशीन लर्निंग क्या है? लोगों को, अगर आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, अगर आपने जिंदगी में ये वर्ड सुना हो मशीन लर्निंग, तो ये क्या है? एक पर्सन कोई बता दे जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। और और कोई? मुझे पता है, तुम्हें पता है, तुम अभी रहने दो, तुम आगे चले जाओगे काफी। किसी और से पूछ रहा हूँ मैं, बताओ जल्दी मुझे। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। तो अभी क्या करें? उसको बोलो कोई ऐसी रखी हुई वगैरह नहीं है, बोला एफआईपी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है स्टैंडिंग। उसको उसको बोलो, उसको बोलो, उस उससे 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 बोलो कि जो है ना अपना एफआईपी वगैरह के लिए कोई डिफ़ॉल्ट होती होगी ना, एक साइज होता होगा तो एफआईपी वगैरह के लिए पोस्टर बनाते हैं। हाँ तो बस उठा लो कहीं से, पूछो अगर कहीं मिल जाए सेकेंड हैंड वगैरह, नहीं जो भी मिल जाए उठा लो। हाँ बात देख लो। और रिंग फाइल, हाँ वो मिल जाएगी उसको। ठीक है। अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि मशीन लर्निंग है क्या आपके नज़दीक? आपने सुना हो? आप भी रुको जरा, कोई और आपको बताओ। मशीन खुद से आउटपुट देने की कोशिश करे, मशीन खुद से आउटपुट कैसे देगी? नहीं, मशीन देखो, डेटा तो सही है आपकी बात, ठीक है, लेकिन मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, हम मशीन को सिखाते हैं करना क्या है, सिंपल वर्ड के अंदर। यानी कि अगर मैं इससे कॉन्सेप्ट लूँ छोटे बच्चे की, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसको सिखाते हो कि नहीं नहीं इसको टच नहीं करना है, आपने इस पे करंट लगता है। आप उसको बोलोगे कि नहीं नहीं इस चीज़ को आपने यूज़ करना है, इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है। तो वो क्या करते हो, आप बच्चे को ट्रेन करते हो। डेटा आपका ये हो गया ना कि भाई आपकी आपको नॉलेज है, आप उसको सिखा रहे हो कि भाई ये चीज़ करनी है, आपने खाना कैसे खाना है, सीधा हाथ से खाना खाना है, चम्मच आपने कैसे पकड़ना है। तो आप क्या कर रहे हो, एक बच्चे को ट्रेन कर रहे हो। यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर मशीन लर्निंग का, कि हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं किसी प्रोग्राम के लिए, काम करने के लिए। सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको बिल्कुल, कि अगर मैं एक मशीन के सामने एक बिल्ली रखूं और एक कुत्ता रखूं और उससे पूछूं इनमें से बिल्ली कुत्ता कौन सा है, मशीन नहीं बता सकेगी। बता सकेगी? आप बता दोगे, क्योंकि आपके पास तो बहुत डाटा है, अल्लाह ताला ने आपको बनाया ही ऐसा है। लेकिन मशीन तो नहीं बता सकेगी। तो मशीन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि जिस तरह इसके कान है, इसकी नाक है, इसकी दुम है ना, इसको बिल्ली कहते हैं और इसको कुत्ता कहते हैं। सही है। और उसको एक चीज पे तो मैं ट्रेन कर लूंगा, लेकिन अगर मैं दुनिया जहां से उठा के कोई ऐसी यूनिक जो है ना, एक जेनेरिक कुछ और ले आया बैठ के, या खरगोश, और मैंने वहां पे जो है ना बिल्ली रख दी, तो तब भी समझ नहीं पाएगा कि भाई ये खरगोश क्या है। समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को लर्न किया है, देखा उसने यार इस तरह के कान होते हैं, इस तरह की चीज होती है, इस तरह की दुम होती है, तो उसको हम कहेंगे बिल्ली। और अगर इस तरह की जो है ना इसकी नाक है और इस तरह का कान है, तो हम उसको कहेंगे कुत्ता। ठीक है। अब ये चीज क्या है, आप मशीन को सिखा रहे हो। मशीन को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। सही है।
कैसे सिखाते हैं? डेटा की बेस पे हम उसको इमेजेस देते हैं बहुत सारी, मिलियंस भी होती हैं, कुछ थाउजेंड्स होती हैं। 1000 की एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मैं उसको 5000 इमेज देता हूँ, जिसमें से 5000 इमेजेस के अंदर मैं उस चीज को बता रहा हूँ कि भाई 2500 में मैंने उसको डॉग की दे दी और 2500 में कैट की मैंने उसको इमेजेस दे दी। अब उसको देखो और उसको समझो कि इन दोनों में डिफरेंस पैदा करो कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। मशीन खुद ब खुद सीखेगी, आप प्रोग्राम लिखते हो बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाय इमरान। हेलो। हेलो, फरीद बोल रहा हूँ मैं। फरीद भाई। हेलो। जी जी जी। मेरी कौन सी? ठीक है, सेव कर लेना इसको। तो अब मैंने अपने मशीन को सिखा दिया कि भाई ये बिल्ली है, ये कुत्ता, उसने सीख लिया, ठीक है। अब मैं जब खरगोश लेके आऊंगा तो वो खरगोश, उसको जवाब खरगोश नहीं देगा, वो जज करेगा दो पैरामीटर की बेस पे, बिल्ली और कुत्ते की बेस पे। वो देखेगा कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी मैच हो रही है, इसके कान बिल्ली से मैच हो रहे हैं या कुत्ते से, या इसकी दुम कैसे मैच हो रही है, इसका फेस कट कैसा है। फिर दोनों में एक डिसीजन लेगा कि भाई इसमें ज्यादा मुझे लग रहा है कि भाई ये बिल्ली में ज्यादा लग रहा है या मुझे कुत्ते में ज्यादा लग रहा है, और फिर वो आपको आखिरी में डिसीजन दे देगा भाई ये बिल्ली है। समझ में आ रही है बात? तो मशीन लर्निंग एक ऐसे कॉन्सेप्ट चलता है। ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कोई दुनिया में कोई नया रेवोल्यूशन नहीं था। छोटे बच्चे की एग्जांपल मैंने आपको दे दी, आप ऐसे ही सिखाते हो ना बच्चों को, उसी कॉन्सेप्ट को सिखाया, इस्तेमाल किया मशीन के अंदर और वो चीज़ डिज़ाइन कर दी। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी लैंग्वेज है, इसी तरह मशीन की एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो आज के दौर में चीज़ें आपकी जो नज़र आ रही हैं, आपको जो चलती फिरती नज़र आ रही हैं, उसमें कॉन्सेप्ट है, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, डीप लर्निंग के इतने कॉन्सेप्ट है, रोबोटिक्स के पीछे, ये सारी ह्यूमन से रिलेट करती हैं। एक एक चीज़, आपका ब्रेन कैसे सोचता है, उसके पीछे किस तरह की जो है ना, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा अभी, तो आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आती कहानी कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, सोचता कैसे, थिंकिंग कैसे, डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। वो सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है एआई के अंदर जो आज आप देख रहे हो, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से ही लिया गया है, बस उसको आर्टिफिशियल कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? चलो, बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो मैं आपको समझा रहा था कि भाई स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर आपके पास कैपिटल हो या स्मॉल हो, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। आपके पास हमेशा आउटपुट फॉल्स आएगा। हाँ, अगर मैं इसको अप कर दूंगा तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। क्लियर हो गई बात? और कोई सवाल किसी का? अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ी सी चीज समझाता हूँ जी। ठीक है, अभी इसी पे आ रहा था मैं, बिल्कुल इसी पे आ रहा था, बिल्कुल इसी पे आ रहा था। पहले मैं इसको समझाता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, जैसे मैंने लिखा टू, टू बराबर है किसके? टू के। अगर ये मैं करता हूँ तो क्या है? ट्रू है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो अब क्या है? फॉल्स है। कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स है, हाथ खड़ा करें। और कितने लोग कह रहे हैं ट्रू है, वो हाथ खड़ा करें। एक बंदा कह रहा है, वो भी थोड़ा घबराहट में है कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, अब समझाता हूँ। अच्छा, अब एक चीज समझनी है, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में कंडीशन मैच करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हो गया ये वाला तरीका, दूसरा हमारे पास होता है ट्रिपल इक्वल टू। क्या होता है? ट्रिपल इक्वल टू। ये सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के अंदर और लैंग्वेजेस के अंदर नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं इसलिए। इसको रखने का रीजन ये है कि जो कि जावा स्क्रिप्ट टाइप बेस्ड काम नहीं करती है, उसमें आप टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हो कि कौन सा डाटा टाइप हमारे पास है। आप तो बस डायरेक्ट नंबर लिख दो वेरिएबल के अंदर, तो आपको पता चल रहा है भाई ये डाटा रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और लैंग्वेजेस के अंदर हम बताते हैं वेरिएबल असाइन करते हुए, यानी कि जब मैं वेरिएबल बना रहा होता हूँ मैं बताता हूँ कि भाई मेरा ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल होगा, इसके अलावा मैं इसमें कोई भी, इसके अलावा मतलब कोई भी डेटा टाइप्स जो है ना इसमें रख नहीं सकता। सही है, ये और लैंग्वेजेस का पैटर्न है। बार बार मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, मैं आपको ये लैंग्वेज पैटर्न इसलिए बताता हूँ दूसरी लैंग्वेजेस का, ताकि आप जावा स्क्रिप्ट पर डिपेंड ना हो।
अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपने कल से सी शार्प पे काम करना है, तो आप बोलोगे सर मुझे एक हफ्ता दे दो, मैं सिर्फ उसका सिंटेक्स समझ लेता हूँ, काम कर लूंगा मैं। तो आपका जो है ना, ये एक गोल होना चाहिए, ये वर्किंग आपकी होनी चाहिए। आप ये ना बोलो कि नहीं सर मुझे तो जो है ना सी शार्प सीखने में पूरा जो है ना महीना चाहिए, टाइम लगेगा। भाई क्यों टाइम लगेगा आपको? सिंटेक्स, अगर सिंटेक्स की बात की जाती है, सिंटेक्स कहते हैं लिखने का तरीका। जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लिखा, ये मेरा क्या है? सिंटेक्स, इसको सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिखूंगा तो मैं प्रिंट एफ कर सकता हूँ उसको। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सी प्लस के अंदर, तो सी सी के अंदर, तो हम उसके अंदर लिखते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और पाइथन के अंदर प्रिंट करके लिखते हैं। जावा के अंदर तो बहुत बड़ा होता है आउटपुट, मुझे याद भी नहीं सही से। और सी प्लस के अंदर सी आउट करके लिखते हैं हम, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर प्रिंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, इसको कहते हैं हम सिंटेक्स। सही है, ये होता है आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स डिफरेंट होगा, कॉन्सेप्ट सबका सिमिलर होगा, ये याद रखना, ठीक है। सिंपल सी मिसाल देता हूँ, पश्तो जबान है, सिंधी है, बलोची है, जबान के सिंटेक्स डिफरेंट है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन जो उनका पर्पस है, जो वो डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर बात कर रहे हैं, वो तो डिफरेंट नहीं है ना। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर वो कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं पश्तो के अंदर, बलोची के अंदर, सिंधी के अंदर, फ्रेंच के अंदर, स्पेनिश के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं, वो बात तो आपको वही डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज है। तो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, सिंटेक्स डिफरेंट होगा लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। आपको लैंग्वेज में सिर्फ सिंटेक्स में टाइम लग जाए, हो सकता है एक हफ्ते में आप जो है ना अंडरस्टैंडिंग कर लो उसकी, लेकिन लैंग्वेज को दोबारा पढ़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सारी चीजें लेके चलता हूँ। अच्छा, अब ये जो डबल इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब लैंग्वेज पे सेम है। जावास्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा चीज है ट्रिपल इक्वल टू। अब उसके पीछे रीजन क्या है? कि जो डबल इक्वल टू है, ये जब मैच करता है तो ये एक चीज देखता है सिर्फ। क्या चीज देखता है? वैल्यू सेम है या नहीं है, सिर्फ ये चीज चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है? वैल्यू। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल टू है, वो चेक कर रहा है कि डेटा टाइप और वैल्यू दोनों सेम है या नहीं है। इसलिए यहां पे आंसर आपको मिलेगा फॉल्स। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं? दोबारा समझा देता हूं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट पर डिफरेंट है इस चीज के अंदर, कि ये चीज जब आप डबल इक्वल टू यूज करते हो तो वो मैच करता है वैल्यू। क्या मैच करता है? सब बोलो ताकि मुझे लगे भाई सब पढ़ रहे हैं। वैल्यू। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हो तो वो मैच करता है वैल्यू प्लस डेटा टाइप। क्या मैच करता है? डेटा टाइप। सब बोलो, डेटा टाइप, ताकि आपको याद रहे ये चीज। डबल इक्वल टू क्या मैच करता है? ट्रिपल इक्वल टू क्या मैच करता है? वैल्यू प्लस डेटा टाइप। सिर्फ डेटा टाइप नहीं है, ये मसला आ जाएगा। वैल्यू प्लस डेटा टाइप। और डबल इक्वल टू क्या मैच करता है? वैल्यू। तो जो पहले वाले का मेरा आउटपुट आया वो क्या आया? ट्रू। और सेकंड वाले का क्या आया? फॉल्स। सही आया? सही आया ना? अगर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मैंने आपको अभी समझाई है, उसके अकॉर्डिंग तो डेटा सही आया आपके पास आउटपुट। तो ये चीज याद रखो, जावास्क्रिप्ट दो कंडीशन मैच करता है, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या करता है? वैल्यू चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू प्लस डेटा टाइप। क्लियर है भाई? ये कॉन्सेप्ट है हमारा मैच करने का, कंडीशंस का, कंडीशन ऑपरेटर्स का चेक करने का। जी, फॉल्स आएगा ना? क्यों फॉल्स आएगा अब समझो। इसकी वैल्यू सेम है ना, एक चीज तो सेम हो गई, लेकिन डेटा टाइप क्या है? एक तो नंबर है, दूसरी तरफ स्ट्रिंग है, डेटा टाइप डिफरेंट है ना। फॉल्स हो गया, खत्म गेम। आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, अब आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। वैल्यू सेम है, डेटा टाइप सेम है, दोनों कंडीशन मैच हो गई ना। तो मैंने इसलिए बोला वैल्यू प्लस डेटा टाइप है। अगर आप बोलोगे सर वैल्यू गलत है, तो भाई जाहिर सी बात, अब तो आपको खुद ही पता चल जाएगा यार इसका आंसर जो है ना गलत ही आना है, ठीक है, भले आपकी डेटा टाइप बिल्कुल सेम क्यों ना हो। यानी कि अगर मैं बोलूँ भाई यहाँ पे 2 है, लेकिन मैं यहाँ मैच करूँ 3, वैल्यू तो वैल्यू डिफरेंट है लेकिन डेटा टाइप सेम है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज? पक्का?
अच्छा चलो, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो पहले भी आ रहा था। अब क्या आएगा? फॉल्स वाले कितने हैं? एक, दो। ट्रू वाले कितने हैं? फॉल्स वाले कितने हैं? एक। आप हो, आप हो, और वहां से आप हो। फॉल्स क्यों आएगा? देखो, स्ट्रिंग को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया ना, इसका काम है नंबर में कन्वर्ट कर रहा है ये। ठीक है, इसका काम है नंबर में कन्वर्ट करना। इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, आपने डाटा इसमें रख दिया, नंबर में कन्वर्टेड, खत्म। उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। जब उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर तो ये सही है ना कंडीशन, या गलत है? क्योंकि वैल्यू भी सेम हो गई और डेटा टाइप भी मैच हो गई। सही है गलत है? और ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं प्लस माइनस लगाता हूँ तो फिर क्या होगा? ट्रू है पक्का? कितने लोग कह रहे हैं ट्रू होगा? कितने लोग कह रहे हैं फॉल्स होगा? आपका फॉल्स है? एक बंदे का फॉल्स है ना सर? क्या ऐसा ऊपर से जा रहा है इसके अंदर? मुश्किल क्या है इसके अंदर? बस वही चीज़ है ना, वही कॉन्सेप्ट है। आगे चल के पर वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। देखो, इसमें क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन मुझे बताओ पहले, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर? अब समझो, अगर मैंने यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। मैं तीनों तीनों समझा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसको भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा भाई पहला आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि जब आप डबल इक्वल टू यूज़ करोगे तो ये आपको चेक करेगा सिर्फ वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, बस ये चेक कर रहा है ये। ठीक है, किस में चेक कर रहा है? डबल इक्वल के अंदर। इसको ऐसे कर लेता है, ठीक है, ताकि नीचे आ जाए। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे आ गया ट्रिपल इक्वल टू, तो ये चेक कर रहा है वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू टू है, यहाँ पे वैल्यू टू है, तो ये चीज़ तो ट्रू हो गई। सही है, ये चीज़ ट्रू हो गई ना? वैल्यू ट्रू हो गई भाई। यहाँ पे टू है और यहाँ पे टू है, तो सबको आंखों से नजर आ रहा है ना ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा टाइप नंबर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। मैं उससे पूछ रहा हूँ ये ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ पे डेटा टाइप नंबर है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये दोनों सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डेटा टाइप डिफरेंट हुई या सेम होगी? डिफरेंट हो गई ना, इसका मतलब डेटा टाइप का आंसर आ गया फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की कंडीशन जब भी होगी तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है? प्लस माइनस माइनस। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं। यहां पे, यहां पे हमारे पास डेटा टाइप क्या है? सॉरी, वैल्यू क्या है? टू। यहां पे वैल्यू क्या है? टू है। ऐसा ही है, यानी कि वैल्यू बराबर है वैल्यू के, ये चीज तो सेम हो रही है, वैल्यू तो सेम हो रही है। आगे आ गया फिर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कब मैच हो रही है? ट्रिपल इक्वल टू। मैंने यहाँ पे डेटा टाइप का डिफाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल इक्वल टू है। यहाँ पे कितने हैं? ट्रिपल। तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू प्लस डेटा टाइप। ठीक है, वापस आते हैं। वैल्यू सेम है, जिसको नहीं समझ में आएगा सिर्फ वो बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोले।
इसको आगे अच्छी बात है। नेक्स्ट डेटा टाइप है, सही है। टू की डेटा टाइप प्लस टू वाले से मैच हो रही है, मैच हो रही है। ये टू लिखा हुआ है और ये प्लस स्ट्रिंग टू लिखा हुआ है। ये डेटा टाइप सेम है या डिफरेंट है? सेम है। कैसे सेम है? सेम कैसे है तो डिफाइन करो भाई। ये तो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है और ये टू है, तो ये दोनों सेम है डिफरेंट है? स्ट्रिंग और टू, एक स्ट्रिंग टू है और एक नंबर टू है, दोनों सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो डेटा टाइप डिफरेंट होगी या जो है ना सेम होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है, इसका मतलब क्या होता है? अगर स्ट्रिंग से पहले प्लस लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है? ऐड तो हो जा, ऐड नहीं हो जाता इसका कॉन्सेप्ट। वो नंबर हो जाता है। आपने सुनने में शायद मेरे ख्याल से गलती हो गई है। प्लस तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं स्ट्रिंग टू के पहले प्लस लगाऊंगा तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? स्ट्रिंग टू से पहले मैंने प्लस लगा दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? डेटा टाइप कौन सी यूज की आप? स्ट्रिंग रहेगी। अभी तो आपको मैंने बताया कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप जो भी है, उससे पहले अगर मैं प्लस लगा देता हूं तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी? मैं डेटा टाइप पूछ रहा हूँ, आप गलत बता रहे हो। मैं आपसे आउटपुट नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग से पहले अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो डेटा टाइप क्या होगी उसकी? नंबर होगी ना, नंबर होगी ना। ऐसा ही है, नंबर होगी। 100% श्योर हो ना इस बात पे अब? तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू टू और नंबर टू को मैच करता हूं तो क्या सेम है या गलत है? यानी कि अगर सेम है या नहीं है? सेम है। कैसे सेम है? नंबर है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना ये चीज? तो इसका मतलब डेटा टाइप इसकी सेम हो गई ना? तो ट्रू इक्वल टू ट्रू, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको वही वाली बात करी कि भाई इसके अंदर भी ट्रिपल इक्वल टू है ना? इसमें हम ट्रिपल लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप बाद में पढ़ो तो। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि टू ट्रिपल इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर वाला मेथड है, आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह लो, ठीक है, मैं इसको मेथड कह रहा हूँ। और उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टू रखा है, ठीक है। तो क्या ये, इसकी डेटा टाइप अभी क्या होगी? नंबर ही है। तो ये टू वैल्यू इसके बराबर है, वैल्यू बराबर है, वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है। डेटा टाइप सेम है, सेम है। तो इसका मतलब हुआ भाई वैल्यू तो सही है और डेटा टाइप भी इसकी मैच हो रही है। तो वैल्यू भी ट्रू हो गई और डेटा टाइप भी ट्रू, इक्वल टू ट्रू। आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। क्लियर हो गई अब बात? ये गेम है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। आपको समझना यह है कि ट्रिपल इक्वल टू कर क्या रहा है? सिर्फ वैल्यू और डेटा टाइप दोनों मैच कर रहा है। वहीं पर दूसरा जो आपके पास डबल इक्वल टू है वो सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, उसने चेक ही नहीं करा। अगर वो चेक करता डेटा टाइप तो इसका आंसर कभी भी ट्रू नहीं आता। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर है? पक्का? सही है। ये वाला, ये भी ट्रू हो जाएगा, डेटा टाइप मैच हो जाएगी। अभी ये स्ट्रिंग है, इस वजह से मैच नहीं कर पा रहा। क्लियर हो गई ये वाली बात?
तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें से हमने प्लस को समझ लिया, हमने माइनस समझ लिया, इसको ऐसे कर लेते हैं, हमने मॉड्यूलस समझ लिया, हमने डिवाइड भी समझ लिया है। या कोई मसला है इसमें? डिवाइड भी समझ में आ गया ना आपको? इसी में हम लोगों ने ऑपरेटर के अंदर हम लोगों ने डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू सब समझ लिया। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं सारी। इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। अभी आगे निकल गया, वापस बैक नहीं आऊंगा मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने उसको सुकून से इसलिए समझाया जो कि अभी मेरे पास था कि भाई समझाना था, समझा दिया। आगे निकल गया, वापस बैक नहीं आऊंगा, इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ। कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आई है पूछ लो। अब इससे ज़्यादा ऊपर तो कुछ नहीं है अब। कंडीशन टाइप, कंडीशन चेक करने की देखो, अब मैं समझाता हूँ बाकी लैंग्वेजेस में और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास हम यहाँ चेक कर रहे हैं वैल्यू, कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू से। बाकी लैंग्वेज भी यही काम करेगी आपकी। जावास्क्रिप्ट में बस इतना फर्क है कि जावास्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज नहीं है। सही है? ऐसा ही है ना? जावास्क्रिप्ट में हम टाइप कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करता हूं तो वहां पे हम वेरिएबल्स में टाइप पहले ही डिफाइन कर चुके होते हैं। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। सी शार्प, ये नजर आ रहा है? किसी चीज को मत देखो, सिर्फ इस चीज को देखो। अभी पब्लिक, इसको भी हटा दो। आगे लिखा हुआ है इंट। ये जो इंट है ये डिफाइन कर रहा है, ये इंटीजर है। इंटीजर इक्वल टू नंबर, सिंपल वर्ड के अंदर। क्लियर हो गई बात? हम वहां नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर है। बात एक ही है, इंटीजर कहते हैं किसको है? नंबर को ही कहते हैं। अब आप उसको नंबर कहो, इंटीजर कहो, डिजिट कहो, बात तो एक ही है। ठीक है? तो ये क्या है, हम वैल्यू वेरिएबल बनाते हुए ही असाइन कर देते हैं। कर रहे हैं ना हम यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, वैल्यू वेरिएबल है। ठीक है? अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इसको और मैं देख लेता हूँ कि एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ हो तो। टाइप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट, हाँ टाइप स्क्रिप्ट मैं कर देता हूँ, चलो। टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि ये तो जावा सबसे सिमिलर है, शायद आपको समझ में आ जाए। हम्म। इंटरनेट का मसला है क्या? अब यहाँ पे देखो, अब ये भी आपकी जावा स्क्रिप्ट ही है, लेकिन अपडेटेड वर्जन है जिसको हम टाइप स्क्रिप्ट कहा जाता है। जावा स्क्रिप्ट से चेंज होकर टाइप स्क्रिप्ट हो गई। सही है? अच्छा, अब चीज़ बिल्कुल सिमिलर वैसी बन रही है ना? वेरिएबल, वेरिएबल का नाम, बस यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गई, टाइप।
टाइप डिफाइन हो रही है, सही है। अब यहाँ पे क्या चीज़ डिफाइन हो रही है, नंबर, उसके बाद लिखा जा रहा है 18। अगर मैं टाइप नंबर डिफाइन करके इस पर स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करूंगा, ये एरर है, उसी टाइम पे बोल देगा ये एरर चल ही नहीं सकता, ठीक है, जब तक मैं इसमें नंबर टाइप डिफाइन नहीं करूंगा। अब अगर मैं इसको मैच करने जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे इसमें डेटा टाइप मैच करने की जरूरत नहीं है, या आपको उसी टाइम पे एरर दे देगा, बोलेगा भाई आप स्ट्रिंग को कहाँ का नंबर से कंपेयर करने जा रहे हो। या तो ये आपको बोलेगा भाई अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो एक को आप कन्वर्ट करो नंबर में, या दूसरे को कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग के अंदर, या आपको उसी टाइम पे एरर देगा। जब हम टाइप स्टेप देखेंगे तब इसकी बात अलग होगी, ठीक है। तो सिंपल वर्ड के अंदर ऑल लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि वो डेटा टाइप मैच ही नहीं करते हैं, क्योंकि डेटा टाइप मैच करना जावा स्क्रिप्ट का काम है, क्योंकि वो टाइप को चेक ही नहीं करता, वो टाइप देख ही नहीं रहा है। टाइप अगर देखी जाए, यानी कि अगर जब मैं स्ट्रिंग में नंबर प्लस करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जितनी बार भी मैंने कोड लिखा है, यहाँ पे कभी भी एरर नहीं आया। और लैंग्वेजेस के अंदर आप ये चीज़ लिखने जाओगे, ये चीज़ चल ही नहीं सकेगी, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये पूरी फाइल आपकी रेड हो जाएगी, बोलेगा इसको फिक्स करो नहीं तो मैं चलूंगा ही नहीं, सही है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट इस चीज़ को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इस चीज़ को वो क्या कर रहा है, इग्नोर। ये जब कोड आपके पास आ जाता है, आउटपुट आता है, तब आपको पता चलता है यार ये तो एरर था, ऐसा ही है ना, क्योंकि ये चल रहा है इंटरप्रेटर, वो क्या होती है कंपाइलर लैंग्वेज, तो वो कंपाइलर होता है, वो पूरा कोड एक साथ चलता है, और वो रन टाइम पे ही आपको जो है ना डिफाइन कर देता है कि इसमें एरर है और इसमें एरर नहीं है। तो इसीलिए और लैंग्वेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट में ये डिफरेंस है कि ये वैल्यू तो चेक कर रहा है, लेकिन इसमें डेटा टाइप हम डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, तो ये इसलिए डेटा टाइप जो है ना चेक कर रहा है। और लैंग्वेजेस में डेटा टाइप हम डिफाइन कर चुके होते हैं, तो इस वजह से उसको जरूरत ही नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये चीजें हमारी हो गई हैं। हमारे पास अब बचे हैं कुछ ऑपरेटर, जैसे कि हमारे पास है और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, वापस आते हैं, कंसोल लॉग ऑन करता हूं मैं, डॉट, और मैं यहाँ पे अब कंडीशन लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा था 2 बराबर है 2 के, और 3 बराबर है 0 के, सही है। अब समझो, सुनना भी, मैंने क्या लिखा है, 2 बराबर है 2 के, ये कहलाता है और ऑपरेटर, ठीक है, और 3 बराबर है 0 के। और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 बराबर है 2 के, और ऑपरेटर क्या कह रहा है, 3 बराबर है 0 के। दोनों कंडीशन को अगर मैं अलग तोड़ के दिखाऊं, तो आपको भी पता है कि पहली वाली कंडीशन क्या कह रही है, ट्रू, और जो नेक्स्ट वाली कंडीशन है आपकी वो है फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स आएगा, ट्रू आ रहा है इसका आउटपुट। मैं पीछे वाले पे बंद कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीजें। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, अब मैं समझाता हूँ। समझने वाली चीज है, ये है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, एक आपके पास मल्टीपल कंडीशन लगाने का ऑप्शन है, यानी कि एक से ज्यादा कंडीशन लगा सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें बोलूँ कि भाई अगर यूजर ने नाम नहीं लिखा और ईमेल लिख दी है, तो मैं कहता हूँ ठीक है जाने दो, नाम नहीं लिखा कोई मसला नहीं है, लेकिन ईमेल अगर उसने लिख दी है तो पास होने दो उसको, लॉगिन करा दो उसको, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, पहले चीज को समझते हैं और ऑपरेटर है क्या। एक हमारे पास है एंड और दूसरा है और, दोनों में सिमिलैरिटीज है, यानी कि दोनों आपको सेम करते हुए वर्किंग नजर आएंगे, लेकिन दोनों का आउटपुट डिफरेंट मिलेगा। और ऑपरेटर के अंदर आप इससे ज़्यादा मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, यानी कि मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक और ऑपरेटर ऐड करके कंडीशन लगा लूँ, यानी कि 0 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक और कंडीशन लगाना चाहूँ तो लगा दूँ 12 इक्वल टू 12। ये क्या है, मैंने मल्टीपल कंडीशंस लगा दी है ना। पहले हम देख रहे थे एक कंडीशन, कंडीशन एक ही थी ना, अब हमारी कंडीशन ज़्यादा होती चली गई हैं, ज़्यादा हो गई ना, कंडीशन 1, कंडीशन 2, 3, 4, यानी कि 4 कंडीशन मैंने लगाई हैं, लेकिन इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा।
चलो आप बोलते हो कि सर ये जीरो की जगह मैं इसको कर देता हूँ, चलो वन, इसको मैं कर देता हूँ वन, ये बता रहा हूँ, आऊंगा इस पे, आपको फिर भी आउटपुट ट्रू मिलेगा। हालांकि एक कंडीशन ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स है ना, ऐसा ही है ना, लेकिन फिर भी आपको आउटपुट ट्रू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आप मल्टीपल जितनी भी कंडीशन लगा लो, उसको एक ट्रू मिल गई ना, उसने आउटपुट ट्रू देना है। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? पक्का? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। चार कंडीशन लगाई है मैंने। अब असूलन देखा जाए तो भाई चार कंडीशन है, चार में से तीन तो पूरी हमारी फॉल्स ही जा रही है, लेकिन एक ट्रू जा रही है सर, है ना। अब और ऑपरेटर का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो ये है कि उसको चार कंडीशन क्या, आप 50 दे दो, उसको पूरी कंडीशन में से एक भी ट्रू मिल गई, उसने आउटपुट आपको क्या देना है? ट्रू। क्योंकि और तो आप ऑप्शनल दे रहे हो उसको, और का मतलब होता है ना ऑप्शनल, और अच्छा ठीक है भाई, अच्छा और ये ले आना और ये कर लेना वो कर लेना, और क्या है, उसको आप ऑप्शनल दे रहे हो, उसको एक ट्रू मिल गई, उसने आपको क्या आउटपुट दे देना है? ट्रू। क्लियर हो गई बात? अभी हो सकता है किसी को लग रहा हो कि सर अच्छा ये तो पहली वाली हो सकता है इसलिए दे रहा हो सकता है बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा हो। अगर मैं इसको यहाँ पे जीरो कर दूं, बच्चे जा रहे हैं ये।